ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने आत्मा का जो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था का अर्थ क्या है कि जो शुद्ध अवस्था में जैसा आत्मा कहा गया है वैसा ही अब मुझे भी प्रतीत होने वाला है। तो वो प्रतीत ना हुआ जब तक, तब से लेकर तब से शुरू की गई यात्रा, और जब वो प्रतीत होने के लगभग करीब है वहां तक की यात्रा हमने पढ़ी। और हमने ये जाना कि वास्तव में ये अभी तक की जो यात्रा में ज्यादातर भ्रम की स्थिति थी, अश्रद्धा की स्थिति थी, अज्ञान की स्थिति थी, जिसके कारण मुझे आत्मा का वो स्वरूप जो कि शाश्वत स्वरूप है, जो स्वाभाविक लक्षण और स्वरूप है, वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो शुरू शुरू में मुझे जिन मार्गों से लेकर आया गया वो आवश्यक थे। जैसे जो व्यक्ति कभी मंदिर गया नहीं है उसको सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई मंदिर जाओ, मंदिर आया करो। तो वो पूछता है कि मंदिर आने से क्या फायदा होगा। बोले मंदिर आने से क्या नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो तब तक जो है उसके समझ में नहीं आता कि सब कुछ मिल जाएगा अर्थ तो भौतिक वस्तुओं को लेकर वो सोच रहा था। लेकिन कहने वाले का तात्पर्य तो बहुत गंभीर था, बहुत गहरा था। वो जो गहरा आशय समझते समझते जिन जिन मुकामों से होकर गुजरा, वो सब व्यवहार न किया के माध्यम से धर्म का स्वरूप बतलाने वाला था। जो हम समझ चुके कि हमने अब तक जो कुछ भी सफर किया, यात्रा की, उसमें हमने व्यवहार नय से होने वाला धर्म का स्वरूप समझा। और मुक्ति का वास्तव में निश्चय मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए वो आवश्यक भी था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब अब वास्तविक उसका जो निश्चित लक्ष्य है, निश्चय जो उसका स्वभाव है, स्वरूप है, उसको समझने में भी हम काफी सफल हो गए हैं। और एक बार पूरी तरह समझ में आ गया तो मोक्ष निश्चित है। उसको समझ में आने का जो प्रयास है, उस प्रयास में आने वाले जो मुकाम थे, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उन पूर्वक ही मोक्ष महल में पदार्पण होता है। तो कल हमने जो कुछ पढ़ा था, हमने भावों के बारे में पढ़ा था। जीवों के जो 5 प्रकार के भाव होते हैं, उन भावों की चर्चा अपन ने गाथा 320 के समय में भी की थी। अभी और संक्षेप में करेंगे। और उन संक्षेप में पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होगा कि जो जीवत्व भाव है, जीवत्व भाव की जो पराकाष्ठा है, वो तो उसके आत्मा के जो स्वाभाविक दशा है उसमें ही देखने को मिलेगी। जो उसका स्वाभाविक दशा होगा उसी में जीवत्व भाव के पूर्णतः दर्शन होंगे। और उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए नीचे के जो भाव हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव, वो उसमें निमित्त बनेंगे। तो ये अपन इस बात को अच्छे से समझेंगे। कल अपने कोशिश की थी, आज अपन और अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए मैं ये लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको बताऊंगा भावों के बारे में। इस प्रकार अंत में यही सुनिश्चित रहा कि औपशमिकादि शुद्ध भावों से परिणमित निश्चय रत्नत्रयधारी जीव मुक्ति मार्गी है, और ये निश्चय रत्नत्रय के भाव मुक्ति का मार्ग है।
यह निश्चय रत्नत्रय भाव ही भावलिंग है, जो मुक्ति का वास्तविक कारण है, और इसके साथ अनिवार्य रूप से होने वाले महाव्रत आदि के शुभ भाव और नग्न दिगंबर आदि क्रिया रूप द्रव्य लिंग उपचरित कारण है ना। उपचार से कहा ऐसे उपचरित है, तो औपचारिक चीजें भी होती हैं। राज्याभिषेक होता है तो राजा का जो अभिषेक किया जाता है वो सब औपचारिक घटनाएं होती हैं। उसकी वजह से राजा नहीं बनता। जैसा उस पर जो उसका अभिषेक किया था इसलिए राजा बन गया, या उसकी आरती उतारी इसलिए राजा बन गया, या उसको ऐसा मुकुट लगा दिया इसलिए राजा बन गया, वो सब लेकिन होते हैं उसके सहकारी। वो सब चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन राजा तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर में जो गुण है, जो उसके अंदर पराक्रम है, उन गुणों के कारण उसको राजा बनाया जाता है। लेकिन बाकी चीज जो है, जो फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है होती अवश्य है कि जब तक वो राज्याधिकार अभिषेक ना हो, जब तक ये ना हो, तब तक उसको राजा घोषित नहीं करते, वो एक अलग बात। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ये जो महाव्रत आदि है, नग्न दिगंबर आदि जो वेश धारण करना है, ये फॉर्मेलिटीज हैं जो जरूर होती हैं, लेकिन वास्तविक तो मुक्ति का कार्य कौन सा है, कारण निश्चय रत्नत्रय भाव है। ठीक है ना। उनकी अनिवार्य उपस्थिति होने पर भी वे मुक्ति के वास्तविक कारण नहीं है। कौन से, लिंग आदि जो है। फिर अभी बोल रहे हैं, देखो जो मैं आपको बताने वाला था, औपशमिक आदि शुद्ध भाव जो है क्या है ना। ये जो अपन ने भाव दीपिका से पिछली बार पढ़ा था, जीव के सामान्य भाव पांच होते हैं। कौन से पांच भाव हैं? सबसे पहला पारिणामिक या परम पारिणामिक या शुद्ध पारिणामिक जिसे कहते हैं, पहला है पारिणामिक। दूसरा है औदिक, उदय से संबंधित है ना। तीसरा है छायोपशमिक, ये सारे शब्दों से आप परिचित हैं। छायोपशमिक, चौथा है औपशमिक, और पांचवा है क्षायिक। ये जीव के टोटल पांच भाव होते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें से मैंने आपको पहले बताया था पारिणामिक भाव कौन सा होता है। पारिणामिक भाव जो है जिनमें कर्मों की कोई भी अपेक्षा नहीं, जो कर्मों के मोहताज नहीं है कि साहब ये कर्म चला जाएगा तो वो भाव आएगा, या ये कर्म आएगा तो वो भाव आएगा, कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जो निरपेक्ष रूप से जीव के अंदर, आत्मा के अंदर सदा काल विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है। ऐसा स्वकीय अन्वयी परम भाव अनादि अनंत जीव का जो निज स्वरूप है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अपन कहते था उन्होंने चैन की सांस ली, या वो उनको चैन प्राप्त हुआ। तो चैन क्या है? चैन एक अवस्था है, जिस अवस्था में जाकर वो पूर्ण रूप से समस्त अनिश्चितताओं से और समस्त जो विपरीत भाव है, प्रतिकूल भाव है, उनसे रिक्त होकर के शांति का अनुभव करता है। अर्थात परम शांति का अनुभव वाला एक स्थिति है। तो वो स्थिति हमारी बहुत सारे उनमें से रास्तों में से निकल के आई, मान लो। केवल हमें औपशमिक भाव धारण करना पड़ा, क्षायिक भाव धारण करना पड़ा, क्षायिक भाव धारण करना पड़ा, लेकिन उन सबको क्रॉस करने के पार बाद मिला क्या? पहुंचे कहाँ? बोले पहुंचे उस शांति में, चिर शांति में। और उसी दशा का नाम पारिणामिक भाव है, जिसकी प्राप्ति के लिए ये तीन भाव थे। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव। इनकी प्राप्ति के साथ ही रत्नत्रयों की प्राप्ति हो गई, और रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर वो स्थिति आ गई जिसे कि मैं परम शांति कहता हूँ, या पारिणामिक भाव कहता हूँ। तो परिणाम भावों की जो प्राप्ति हुई, वो इनसे हुई, निश्चय रत्नत्रय से हुई। और निश्चय रत्नत्रय इन भावों, तीन भावों पूर्वक होता है। एक भाव उसमें से रह गया, तो पारिणामिक बता दिया। एक आपको औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक बता दिया। टोटल चार हुए। एक भाव है औदिक भाव। औदिक माने कर्मों का उदय। तो कर्मों के उदय तरह तरह के होते हैं, उनमें जीवों के अलग अलग भाव होते हैं। वो संक्लेशित होता है, वो दुखी सुखी होता है, भ्रम की स्थिति में होता है, बहुत कुछ होता है, मिथ्यात्वादी में होता है। तो उन भावों को क्रॉस करके, क्रॉस करने में कौन समर्थ है? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव। तो जब औदिक भावों को क्रॉस करके
इन तीन भावों के माध्यम से जीव परम दशा को प्राप्त करता है, तो वो पारिणामिक भाव ही वो परम दशा है जहाँ जीव पहुंचता। बात इतनी सी है, इसमें किसी को कोई हो शंका तो पूछ सकते। कल जो भाई समझ में साहब, नहीं आया। जी हाँ बोलिए। परिणामिक भाव इसका मतलब नैसर्गिक भाव हुए आत्मा के। बिल्कुल बिल्कुल नैसर्गिक भाव, है ना। भाई साहब, हाँ बोलिए। ये पर, परम परमा पारमाणिक पारमाणिक भाव तो समझ में आ गई, लेकिन हाँ जी। शुद्ध परम पारमाणिक भाव जो लिख देते हैं कहीं कहीं, वो हाँ उसमें उसको अंतर है क्या? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए, विशेष तौर से समझाने के लिए उसमें भी तो स्टेज बना देते हैं कि साहब थोड़ा मजा आया कि ज्यादा मजा आया कि उससे भी ज्यादा आया, ऐसे वो थोड़ा रिलेटिव डिग्री है और कुछ नहीं। उसमें अभी अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है। नहीं वही वही पर ये पूछा मैंने कि साथ की शायद इसका भी कोई अलग से कोई वो। नहीं अलग से कुछ नहीं है, अभी आप उसकी बारीकियों में मत जाइए और ज्यादा नहीं उसमें होना चाहिए। अभी तो अभी समझिए कि वही एक एकमात्र है, भाव है। बारीकी तो मुझे ही पता नहीं भाई साहब, बारीकी मुझे ही पता नहीं है, लेकिन मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं दो अलग अलग, इसलिए पूछ नहीं लिया नहीं, अलग मैंने। अलग कुछ नहीं है। अभी तो आप बस ये पांच भाव मैंने आपको बताए, पांच भाव से छठा भाव कुछ नहीं है। पढ़ने मेरे सामने ये भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, और उसी हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक। ठीक है ना। तो पांडविक भाव में आपको कंफ्यूजन नहीं है। नैसर्गिक, जैसे अभी इन्होंने नीरजा जी ने बोला कि वो नैसर्गिक भावों को ही पांडविक भाव कहते हैं। और जो सभी जीवों के होता है, शक्ति रूप से तो सबके ही होता है। व्यक्ति रूप से तब होता है जब आत्मा आपकी वो पर्याय आ जाती है जिसमें उसको उसकी समझ वगैरह सब सही हो जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति जब बनती है, तब उसका वो जो उसका नैसर्गिक भाव है वो प्रकटीकरण को प्राप्त होता है। बस इतनी सी बात। जो औदैहिक भाव आपने बताए, वो हाँ जी। जो आप बताइए, मतलब कर्म के उदय होने पर जो भाव बनते हैं। क्या, और एक तो भाव के 21 भेद है। हाँ, मतलब वो तो फिर वो क्योंकि अगर कर्म फल, कर्म से अगर आपके भाव मन परिवर्तित हो रहे हैं, जी तो वो तो मिथ्या दृष्टि के हो गए भाव। देखो, मिथ्या दृष्टि के क्यों, कर्म तो वैसे समय दृष्टि के भी होते हैं। समय मतलब वो तो दृष्टि के भी समता होते हैं। भाव रखेगा ना एक्चुअली सर। और नहीं नहीं, जो मिथ्या दृष्टि है वो संभाव नहीं रख पाएगा कर्म फल के उदय देखो होने पर। मैं आपको बताता हूँ, औदिक भाव के 21 भेद होते हैं, अब आप समझना इसको। औदिक भाव के 21 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? चार गति, यानी जिन भावों के कारण से जीव को चार गति मिलती है। चार कषाय होते हैं, तीन वेद होते हैं, छह लेशाएं होती हैं, मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, असंयम होता है, और असिद्धत्व, ऐसे 21 भेद हुए। ठीक है ना। तो ये 21 भेद में ये सब आता है। चार गतियों का मैंने आपको इसलिए बोला कि सम्यक दृष्टि जीव भी अलग अलग गतियों में जाता है ना, तो गति नाम का तो उदय उसके भी होता है। और कषायों से भी युक्त रहता है, छठवें गुण स्थान तक भी कषाय, सातवें तक भी, आठवें तक, नौवें, दसवें तक भी किंचित कषाय चलते हैं। तो इसलिए औदिक भाव माह का अर्थ यह है कि जहां जहां कर्मों का उदय, बंद अवस्था पाई जाए, वो सब औदिक भाव के अंतर्गत आते हैं। नहीं ये सर, पूरा इसमें संसार। एक हाँ स्थिति और है। बोलिए। जो ललित जी ने कहा वो बात यह है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो इन भावों को अपना मानता है। जो ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि भाव तो उसके भी आएंगे, हाँ मगर वो उनको अपना नहीं मानता है, उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है, हाँ, नहीं देखता है देखो, केवल। बात वो नहीं कर रहे हैं, बात वो नहीं कर रहे हैं कि वो उसका जो व्यवहार क्या रहेगा सम्यक दृष्टि का। अपन बात ये कर रहे हैं कि औदिक भाव के अंतर्गत क्या नहीं, क्या आता आपने तो सही किया, जो ललित जी ने जो बताया उसमें अंतर बता रहा हूँ। है। हाँ, तो ये औदिक भाव के तो भाई 21 साहब, भेद औदायिक हुए। भाव तो फिर दोनों के हो गए, मिथ्या दृष्टि के भी हो गए और सम्यक दृष्टि के भी हो गए। हाँ बताया ना मैंने आपको, यही तो बताया। हाँ ठीक, ठीक है। और दूसरा, छायोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं। छायोपशमिक भाव के 18 भेद कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले बताया था। कुमति ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये तीन तो कुज्ञान। और चार सुज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मने पर्य ज्ञान, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। फिर छायोपशमिक लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, छायोपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक चारित्र, देश संयम,
ऐसे ये 18 भेद छायोपशमिक भाव के हो। ठीक है, इसमें जो मति श्रुतावती वगैरह जो सब कुछ है ना वो सब आ जाता है इसमें। फिर औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ठीक है ना। और छायोपशमिक के क्या बताए थे, छायोपशमिक सम्यक, छायोपशमिक चारित्र और देश संयम। तो इस प्रकार से। और छायिक भाव कौन से होते हैं, छायिक भाव भी बताया था ना मैंने आपको। छायिक भाव के 9 भेद हैं। छायिक भाव कैसे होते हैं, जिनमें जो एकदम क्लाइमेक्स वाले भाव, पूर्णता वाले भाव, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र, 5 छायिक लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 9 भेद हुए। इस प्रकार 53 विशेष भाव होते हैं। ये कभी अपन पढ़ेंगे तो इसके डिटेल में 53 विशेष भाव होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अधिकतर भाव तो कर्मों पर आधारित मालूम पड़ रहा है। कौन से, अधिकतर भाव जो है आप पढ़े हैं सभी है, तो हाँ हाँ कर्म 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 की प्रकृतियां भी ऐसी है, तो कर्म के आधार पर ये भाव लग रहे हैं। हाँ, नहीं देखो, वैसे तो आपकी बात सही है। जो औपशमिक भाव है, सॉरी, ये जो हमारे औदिक भाव है ना, औदिक भाव में के फलस्वरूप संसार में जीव का जाना आना, कषायक भाव का होना, लेशाएं वगैरह ये सब होती हैं। लेकिन हाँ, अब वो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। जीव को इन गतियों में से होने के बावजूद भी अब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है। तो उसके लिए 3 टूल हैं। कौन कौन से 3 टूल हैं, एक तो है औपशमिक भाव। आपने औपशमिक सम्यक की बात सुनी थी ना, मोटी मोटी तौर से समझना। तो औपशमिक सम्यक भी मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए आवश्यक है ना। पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक ही होता है। फिर उसके बाद में वो, कि अगर वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ और एक अंतर्मुख से ज्यादा तक अगर उसको बना रहना है तो छायोपशमिक सम्यक में कन्वर्ट हो जाता। और अगर उसको कभी भी वापस रिवर्स नहीं होना है तो छायिक सम्यक की प्राप्ति होती है। उसी श्रृंखला में ये छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक चारित्र आदि प्रकट होता है। तो ये तीनों भले ही एक के बाद एक होते हों सीरीज में, लेकिन ये तीनों दशाएं कौन सी हैं, कि अब वो संसार में भटकने वाली जो स्थितियां हैं जिनके कारण था उनको एक कैटेगरी में रख दिया, औधिक भाव की कैटेगरी में। बाकी ये 3 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक और क्षयिक भाव, मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए साधन है। ये तो अपन अच्छी तरह जान गए। और इन साधनों के फलस्वरूप जीव को क्या प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन तो आपको बता ही दिया, सम्यक ज्ञान भी बता दिया, और सम्यक चारित्र भी इन्हीं के बल से प्राप्त होता है। तो सम्यक चारित्र तक की प्राप्ति के लिए इन तीनों भावों की जो क्रम है वो जीवों को मिलता है। उसके पालन के पश्चात जीव का मुक्ति के मार्ग में स्थापना होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और वो रत्नत्रय की प्राप्ति ही वास्तव में उसको वहां तक ले जाती है जहां उसका वो परम पारणिमिक भाव या पारणिमिक भाव उसका इंतजार कर रहा है। पारणिमिक भाव का क्या हुआ, जो उसका नैसर्गिक नेचुरल भाव था, जिसे हम कहते हैं परम शांति परम सुख की दशा, वो जो दशा है वो दशा ही पारणिमिक भाव है, जो शक्ति रूप से समस्त जीवों में विद्यमान रहती है। और अब मेरा समय आ गया है कि व्यक्ति रूप से भी मेरे को वो पर्याय में मैं पदार्पण कर रहा हूँ, जहां मुझे अपनी ही आत्मा की वो स्वाभाविक दशा की प्राप्ति होने वाली, वही पारणिमिक भाव की स्थिति है। तो इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में, 2 बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जो हमारे लिंग आदि हैं बाहर के हैं, क्षुल्लक का लिंग है, रिका का लिंग है, मुनि का लिंग है, यानी जो स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है, वो सब उसमें कारण नहीं है, रत्नत्रय के कारण नहीं है। लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति में वो सहचारी जरूर होते हैं। जैसे मैंने आपको राज्याभिषेक आदि की राजा के उदाहरण दिया, वैसे उसमें वो एक तरह से आवश्यक भी है। वो हालांकि रत्नत्रय के कारण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक शिष्य ने एक प्रश्न उठाया था कि अशुद्ध अवस्था में वो शुद्ध अवस्था वाला केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलत बात है, जो अशुद्ध है वही तो शुद्ध हो रहा है। जैसे हम मिथ्या दृष्टि है तो हम ही तो सम्यक दृष्टि बनेंगे।
तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई शंका की बात नहीं है, अगर वो शुद्ध को ही शुद्ध बनना होता तो पहले वो शुद्ध अवस्था वाले लाते। वो कौन हो गए जो कि सदा काल से ही शुद्ध हैं, और शुद्ध हैं तो फिर उन्हें शुद्ध करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए वो ये ऐसा भ्रम करना कि केवल ज्ञान की प्राप्ति अशुद्ध अवस्था वालों को कैसे होगी, तो ये भ्रम ही है। तो ये दोनों बातें उन्होंने बड़े अच्छे से समझाई कि किसी लिंग की आवश्यकता, बाह्य लिंग की आवश्यकता आदि उस अपेक्षा से नहीं है, कि वो तो हमारा आंतरिक दशा है, भाव है, और ये लिंग आदि है जो ये बाह्य दशा है। वो सहचारी कारण अवश्य है, लेकिन आवश्यक कारण नहीं होते हैं, अवश्य ही होते हैं। और उसी तो बात को उन्होंने ये कहा कि हम भले ही अभी केवल ज्ञान के धारी नहीं हुए हैं, लेकिन हम सब अपने ही इन रत्नत्रयों के बलबूते पर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करने वाले हैं। तो सब तरह का भ्रम निकाल दिया उन्होंने। आप बताएं, अभी कोई भ्रम हो तो पूछें। क्या ललित जी, क्लियर हुआ ना? Yes. जी जी, यस यस। तो देखो कि अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। कौन सा है? 244। हाँ, 244। अलमल मति जलपई दुर्विकल्पैरनल्पै रैमि परमार्थ क्षेत्याताम नित्यामेक है। स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा अन्न खलु समय सारा दुत्तरम किंचिदस्ति। हाँ, इसका हिंदी में क्या है? क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से। बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो। क्योंकि निज रस भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक सुन लो इस समय के सार से। है, क्या बात कर रहे हैं? अधिक कहने से क्या लाभ है, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने पर होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। है? जैसे अपन को कोई एक मंत्र दे दे कि आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, ना आपको खाने का इंतजाम करना है, ना पीने का करना है, ना अपनी रक्षा का आरक्षा का भय रखना है, कुछ भी करना नहीं है आपको। हम एक दो लाइन का मंत्र दे देते हैं, वो आप पढ़िए और सारे आपके संकट दूर हो जाए। अगर मुझे उसमें श्रद्धा हुई इस बात में, तो मैं वैसा ही करने वाला हूँ जैसा कि अंजन चोर ने किया। उसने देखा कि अब मेरा तो मृत्यु निश्चित है, चाहे तो मैं इन अस्त्र शस्त्रों के ऊपर गिर करके मेरी जान चली जाए, या जो राजा के जो प्रहरी हैं मुझे पकड़ने आए हैं पीछे, वो मुझे दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। तो क्या करूं? तो वो जो नमोकार मंत्र की साधना कर रहा था, वो तापस, उससे हो नहीं रहा था, तो उसने कहा कि भाई मेरे से हो नहीं रहा, मुझे तो डर लग रहा है। तो बोला तू हट, मैं बैठता हूँ। और सीके पर बैठ करके उसने एक ही बात श्रद्धा पूर्वक कहा। क्या कहा? कि आणम शाणम कछू न जानम सेठ वचन उच्चारण। सेठ ने जो सिखाया है वो मंत्र मैं जप करता हूँ पूर्ण श्रद्धा के साथ। मुझे शब्द तो आते नहीं, और सब तरह का भय निकाल करके उसने जो उसकी डोरी एक साथ काटी, तो मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसे ही निर्भय होकर के, बिना किसी विकल्प में पड़े, एकमात्र इस भाव को धारण करना कि मैं ही समय सार हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ जिसके अंदर किसी तरह का कोई दुख संकट क्लेश आदि होता ही नहीं, जो परम पारणिक भाव से ओतप्रोत शुद्ध निर्मल भावों का धारी मैं स्वयं हूँ, और जिसे किसी प्रकार की बाह्य आलम्बन की आवश्यकता है ही नहीं।
आलम्बन लिया भी नहीं जा सकता और जरूरत भी नहीं। ऐसे अपने भावों में मस्त होकर के अपन को कोई कहानी सुनाए कि एक राजकुमारी थी, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताए, वह इतनी सुंदर थी और वो ऐसी थी, वो ऐसे खाती थी वैसे पीती थी, तो हम उसको उसकी एक एक बात को रस लेकर के सुनते हैं, और उस समय और कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आ, उससे संबंधी बातें ही सुनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के इन अनंत गुणों की निधि को सुन करके किसका मन सम्मोहित नहीं होगा? कौन ऐसा अभागा होगा जो और दूसरी बातों को मैं अपने आप को रमाएगा, जो अपने निज रत्न को छोड़ करके और कांच कांच की कथा सुनेगा? तो सब प्रकार से आश्वस्त हो गए हम कि जो मैं हूँ वो और कोई नहीं, और कोई मतलब और कोई द्रव्य नहीं। ठीक है ना? तो अभी अपन इसका समापन लास्ट वाली को पढ़ेंगे। निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। यहाँ समय सार का अर्थ निश्चय से परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ समय सार का अर्थ क्या है? निश्चय से परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और व्यवहार नय से समय सार नामक ग्रंथादि राज है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह निज भगवान आत्मा ही है, जिसके आश्रय से निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है ना? मोक्ष मार्ग दो तरह के बताए ना हमारे यहाँ, व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ, एक सेकंड। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो वहां तक पहुंचाने का साधन है, ये महाव्रत आदि ये सारी चीजें, और निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मा की प्रतीति है। हाँ, बोलिए। नहीं, हो गया क्लियर। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें जमने का नाम सम्यक चारित्र है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपनी आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी और दूसरे जो दर्शन हैं, उन सब दर्शन में कोई क्या बोलता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश यही सबसे उत्कृष्ट हैं, उन्हीं की आराधना करो। अंतिम वक्त में जो है उन्होंने राम जी की शरण ली, रावण ने शरण ली तो वो तिर गया, जिसने उनके पैर पकड़ लिए उसका कल्याण हो गया। गीता में भी उपदेश दे दिया कि कृष्ण जी कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं सब तरह से सुख दूंगा। तो बड़ी दिक्कत थी हमें, पराधीन था हमारा सुख। दूसरे अगर हमारी तपस्या से और हमारे स्तुति आदि से प्रसन्न होंगे और वो चाहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या कहा, किसी आचार्य ने नहीं कहा कि मेरी स्तुति करो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। किसी भगवान ने नहीं कहा कि हमारे आकर के हाथ पैर जोड़ो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। सबने एक ही बात कही, सब अपनी अपनी आत्माओं को ध्याओ। ऐसा कौन कहता है बताओ? व्यवहार में भी कोई नहीं कहता। व्यवहार में भी यही कहते हैं, साहब उन्होंने फलाने मिनिस्टर की जाके शरण ली, उनके हाथ पैर दबाए, उनका उनका बहुत सारा जी हजूरी की, तब उनको कुछ प्राप्ति हुई। और वो भी तो आपको छोड़ थोड़े देंगे, बस जाओ अपने आप में ध्यान करो हम तुम पर खुश हो जाएंगे। कोई खुश नहीं होने वाला। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन है जिसमें ये कहा जाता है, चाहे आचार्य कहें चाहे जिनेन्द्र देव स्वयं कहें, सबने एक ही भाषा बोली है कि तुम ही अनंत गुणों के और अनंत सुख के धारी हो। तुम्हें किसी और की आराधना की आवश्यकता नहीं, स्वयं की ही आराधना करना। इतनी अद्भुत बात है। कोई किसी को बनाएगा नहीं, पूरा सिद्धांत समझो। यहाँ कहा गया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो वह द्रव्य ही उस द्रव्य रूप सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए समस्त आत्माएं स्वयं ही अपना भला करने में समर्थ हैं। हमारा सिद्धांत कहीं विरोधाभासी चीजों से टकराता नहीं, सब जगह वो नियम का पालन होगा।
तो उन्होंने बोला जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। देखो परिभाषा देखो, अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें जमने का नाम सम्यक चारित्र है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव का अर्थ क्या है? तीनों काल में, तीनों काल में। तीनों काल में कैसा रहेगा? ध्रुव रूप से रहेगा, उसका कोई भी गुण गिर नहीं जाएगा, वो कहीं भी चली जाए, तीनों काल में और तीनों लोक में कहीं भी हो, उसके गुण वैसे ही बने रहते हैं। ध्रुव अवस्था अर्थात उसके कोई भी सारे गुण इंटैक्ट हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है, अपने लिए अपनी आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं। बताओ, ऐसा कोई आपको अलाउ करेगा? या तो सब ये राजा कहेंगे भैया मैं हूं महान, वो उसने मैना सुंदरी ने नहीं बात मानी थी, ये राजा को महान नहीं कह दिया था तो कितना जो गड़बड़ हुई। लेकिन वो अपने सिद्धांत पर अडिग रही ना, ऐसे ही हमें भी अपने सिद्धांत पर अडिग रहना है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं। ये क्यों कहा? क्योंकि जो श्रुत स्कंद की स्थापना हुई थी, द्वादशांग जिनवाणी की स्थापना हुई, उसमें मुख्य रूप से अपने श्रुत स्कंद में दो भाग हैं। एक भाग कौन सा है? आध्यात्मिक वाला है, और एक भाग है जो सिद्धांत वाला है, जिसमें कर्म सिद्धांत आदि दिए हुए हैं। तो अध्यात्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ समयसार ही है, क्योंकि उसी के द्वारा और दूसरे जो है शास्त्रों की रचना हुई है। तो इसलिए वो समयसार का अर्थ फिर समयसार ये ग्रंथ बनाया है, ग्रंथ की ही बात नहीं है। क्या वो लोग कुंकुंदाचार्य तो हमेशा थे नहीं, उसके पहले भी था क्या नहीं ये अध्यात्म? उनका कहने का अर्थ ये है कि जिसमें आत्मा की चर्चा की जाए वो समयसार है, और हम आत्मा है इसलिए हम भी समयसार हैं। जगत में जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों में समयसार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं। इस प्रकार इस कलश में समयसार रूप शुद्धात्मा और समयसार नामक ग्रंथादि राज की महिमा बताई गई है। साथ में यह आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि अब इस विकल्प जाल से मुक्त होकर निज आत्मा की शरण में आओ। आत्मा के कल्याण का एकमात्र उपाय आत्मानुभव ही है, अन्य कुछ नहीं। इदमेकम जगच्छुरक्षयम याति पूर्णताम, विज्ञान घनमानंदमय मध्य मध्यक्षताम नयत। 245। उसके पहले अपन ये पढ़ते हैं। उक्त नीचे कलश नीचे का, नीचे। हाँ हाँ यहीं से। ये ना, उक्त हाँ कलश का सार मात्र इतना ही है कि जो कुछ कहना था वह विस्तार से कहा जा चुका है, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसकी समझ में आना होगा उसकी समझ में आने के लिए देशना लब्धि के लिए इतना ही पर्याप्त है। जिसकी बहुत समझ सही, बहुत में जिसकी समझ में नहीं आना है उसके लिए कितना ही क्यों ना हो कहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सही। अतः अब हम यानी आचार्य देव विराम लेते हैं, क्योंकि आखिर यह प्रतिपादन भी विकल्प जाल ही तो है। तुम भी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में समा जाओ, और हम तो स्वयं में जाते ही हैं। आचार्य बोल रहे हैं कि भैया माफ करना, हमें ऐसे भाव आए, बाकी तो ये भावों की जरूरत नहीं है। हम भी विकल्पों में फंस गए, तुम्हें समझाने के भावों में आ गए, कहने के भाव में आ गए, शायद लिखने के भाव में आ गए, ये भी तो विकल्प जाल है ना। तो इसलिए भैया जो कुछ कहा सुना माफ करना, तुम्हें जो करना है तुम करना, हमें जो करना हम करने वाले। ठीक है।
तो चल दिए, दो टूक बात कह दी। तो कह दी। तो विकल्प आखिर यह प्रतिपादन भी विकल्प जाल ही तो है। अपनी खुद की बात कर रहे हैं कि हम भी फंस गए इसमें, आपको समझाने के लिए हमें ऐसे भाव आए। तो अब जो कुछ है भूल चूक लेनी देनी, तुम भी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में समा जाओ, और हम तो स्वयं में जाते ही हैं। बीच में छठा गुण स्थान आ गया था बीच बीच में, तो शास्त्र की रचना हो गई, वरना तो हम सातवें गुण स्थान बियॉन्ड श्रेणी आरोहण करते और अपने आनंद में चले जाते। शुद्ध आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक यह ग्रंथादिराज अब समापन की ओर जा रहा है। इसलिए अब अंतिम गाथा 415 में समय सार के अध्ययन का फल बताते हुए इसके माध्यम से निज आत्मा को जानकर उसी में स्थित होने की प्रेरणा दी जा रही। उक्त अंतिम गाथा की उत्थानी का रूप जो कलश लिखा गया है, उसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 245 ही था ना ये? पढ़ लिया आपने। हाँ, हिंदी में पढ़ते हैं। ज्ञानानंद स्वभाव को करता हुआ प्रत्यक्ष, अरे पूर्ण अब हो रहा ये अक्षय जग चक्षु। आनंदमय विज्ञान घन शुद्धात्मा, अब आचार्य कुंज, हाँ, आनंदमय विज्ञान घन शुद्धात्मा रूप समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अद्वितीय जगत चक्षु, जगत चक्षु माने संसार का नेत्र, समय सार नामक ग्रंथादिराज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अब आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथ का समापन करते हुए इस ग्रंथ के स्वाध्याय का फल उत्तम उत्तम सुख की प्राप्ति बताते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। गाथा कौन सी है? ये वाली अंतिम गाथा है, 415 नंबर। जो समय पाहुण मिणम पड़िदूणम अथ तच दोणादुम अथेणाहि छेदा सो ही उत्तमम सौखम। यह समय प्रावृतमिदं पठित्वा अर्थ तत्व तो ज्ञात्वा अर्थे स्थायस्ति चेतयिता स भविष्य भविष्यत्युक्तम उक्ततम सौख्यम। पढ़ समय प्रावृत ग्रंथ यह तत्वार्थ से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो वे परम सुख को प्राप्त हो। जो आत्मा इस समय प्रावृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर इसके विषयभूत अर्थ में स्वयं को स्थापित करेगा, वह उत्तम सुख यानी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करेगा। इस गाथा का भाव इस प्रकार कहते हैं। जो विश्व प्रकाशक होने से विश्वमय समय सारभूत भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है, इसलिए स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है। ऐसे इस समय सार शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय रूप मात्मनम निश्चिन्वन अर्थस्तत्वतश्च परिदिशि, ये पूरा ही दिया है। आत्मा का निश्चय करता हुआ, नीचे से करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर उसी के अर्थभूत एक पूर्ण विज्ञान घन भगवान परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा। वह आत्मा उसी समय साक्षात प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव से सुस्थित और निराकुल होने से जो परमानंद शब्द से वाच्य उत्तम और अनाकुल सुख स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। क्या बताया? इस प्रकार इस ग्रंथ गाथा में ग्रंथ के अध्ययन का फल बताते हुए यह कहा गया है कि इस समय सार के प्रतिपाद्य आत्म तत्व को तत्व और अर्थ से जानकर उसी में जमने रमने वालों को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती, गारंटी दी है। इसके उपरांत आत्मख्याति के कर्ता आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका का समापन करते हुए इस अधिकार के अंतिम कलश में कहते हैं
कि उक्त संपूर्ण कथन से अंततोक्त्वा यही, हाँ, यही सिद्ध, आगे नहीं दिया क्या? ये भी रह गया अधूरा। नहीं, इसमें होगा आगे। नहीं साहब, इधर ही इतना ही रह गया। ग्रंथ में देखो, ग्रंथ में। वही देखना, यही सिद्ध किया गया, हाँ लिखा है। अंतवक्ता यही सिद्ध किया गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र मात्र है। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है, 246 नंबर का अपन ने पढ़ा ना कलश। इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रं वस्थितम् अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यं बाधितम्। 246, 246 का इन्होंने हिंदी में नहीं दिया क्या? इसमें है दिया नहीं दिया। सर। इसमें नहीं दिया शायद, नहीं दिया नहीं है किताब, सर। किताब में है, मैं पढ़ता हूँ इस एक पेज प्रकार। आया नहीं है इसमें। हाँ, तब है उसमें, देखिए आप है। है क्या? धीरे धीरे चालू करिए, धीरे इसे ऊपर लीजिए, नहीं नीचे नीचे लीजिए। नहीं आ है रहा तो वो पेज, 47। ललित जी। हाँ हाँ। यही, ललित, यही तक है, एक अच्छा सौ हाँ, बीस ठीक है ठीक एक पेज आया नहीं है। एक की जरूरत है, आधा पेज भी है, आधा पेज के करीब। हाँ। इस प्रकार यह आत्मा अचल अबाधित एक ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, जो अखंड स्वसंवेद। इस प्रकार जो अखंड है, अचल है, अबाधित है, एक है और स्वसंवेद्य है, उस आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र अबाधित सिद्ध हुआ। इस प्रकार इस कलश में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। यह बात अबाधित रूप से सिद्ध हो गई है। इस प्रकार यहाँ आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार समाप्त होता है। अब आगे आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में परिशिष्ट के रूप में श्यादवाद की शुद्धि के लिए उपाय उपेय भाव पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें आत्मा की 47 शक्तियों की भी चर्चा होगी और आत्मा के ज्ञान मात्र विशेषण का स्पष्टीकरण भी विस्तार से किया जाएगा। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका में सर्व विशुद्ध ज्ञान का प्ररूपक 9वां अंक समाप्त हुआ। ठीक है सर, तो ये ग्रंथ तो मूल अभी यहाँ समाप्त होता है। कल मैं आपको आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में बताऊं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने अभी तक इस पूरे ग्रंथ में यही जो कुछ प्रशिक्षण पढ़ा, है सर, यही हाँ, प्रशिक्षण जो इसमें लिखे हुए हैं। क्या चीज? ये प्रशिक्षण जो लिखे हुए हैं आगे चल रहे हैं, मंगलाचरण वगैरह, हाँ हाँ यही शक्तियों का, शक्तियों के बारे में हाँ इसी में लिखा है क्या? हाँ, इसमें ही वो लिखा है इसके बारे में। 47 शक्ति इसके आगे आएंगी। देखो मैं आपको अच्छा घुमा के दिखाता हूँ। इसमें शाद्वाद अधिकार है। शाद्वाद के बारे में बहुत लंबी चर्चा की गई है। उसमें से मैं खाली आपको चुन करके सेलेक्टेड बताऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा। और उसके बाद में आपको काफी है ये भी, वैसे माल मसाला बहुत है। और चलने दो बातें इसी को। हाँ, चलने देंगे, बिल्कुल चलेंगे। हाँ, इसमें मैं मजा आ रहा है आपको जो इसमें, आत्मा इसमें की मजा जो आ रहा है। शक्तियां हैं, बहुत आनंद आएगा आपको और भी अभी इसमें। और जो जो कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगे आप। हाँ वही तो गया। ये देखो 47 शक्तियां आत्मा हाँ की, अनंत शक्तियां हैं वैसे तो। अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत। देखो एक प्रश्न पूछ रहे थे ना उस दिन, कौन पूछ रहा था? जो वो उन्होंने पूछा, यहाँ अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। निषेध नहीं होता है, वो गौड़ हो जाती है सर। हो जाती है। तो वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि तब सा निर्जरा च, तब से निर्जरा भी होती है।
तो ये भी लगा देने से लोगों को लगता है अच्छा अच्छा इसके अलावा भी कुछ और है। तो इस तरह से शादवाद शैली जो अपन पढ़ेंगे उसके अंतर्गत यही बताया है कि हमारे शब्दों की एक मर्यादा होती है। जब मैं कोई शब्द कहते हैं कि भाई साहब ये आ रहे हैं देखो ये बहुत बड़े ज्ञानी है, तो किसी ने टोका सिर्फ ज्ञानी है क्या, ये तो दानी भी है। तो भैया मैं अभी एक सेंटेंस बोला हूँ, इसके आगे मुझे बोलने तो दो। मैंने अभी उनकी एक क्वालिटी बताई है, आपको आगे और बता तो आपको बताना चाहिए दोनों, तीन चार बताने चाहिए। तो बोले तीन चार बताएंगे उसमें क्रम तो पड़ेगा ना, पहले कुछ कहूंगा उसके बाद दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं, किसी ने प्रश्न किया कि आपने आत्मा को जगह जगह ज्ञान मात्र कहा, तो क्यों कहा, जबकि उनके और दूसरे गुण भी तो हैं। अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है, क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। तो उत्तर दिया, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यह आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न पुद्गल आदि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता है। इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है ना। तो प्रश्न पूछा इस ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, से क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है ना। ऐसी इस तरह के इसमें प्रश्न उत्तर हैं जिनसे हमारा बहुत ज्ञान काफी वृद्धि को प्राप्त होगा। तो इस तरह हमारी यात्रा जो है 206 207 200 हाँ 207 अभी तक, आज 207 या 208 जो है ये वो था अपना स्वाध्याय। तो 208 समझो इतने दिन से हमारा ये चल रहा था, है ना। और सर अपने को आप पता। इसका सारा श्रेय आपकी बुद्धिमत्ता और जो विचार आपके स्वाध्याय करते समय बने, उनका हम सबको बहुत बहुत लाभ मिला। इतने आसानी से आपने पूरे समय सार की 415 गाथाओं और 247 कलशों को कितना अभूतपूर्व तरीके से, सरल तरीके से, जैसे मिश्री की तरह हमको पिला दिया। उसकी पता नहीं हम उसका कितना ग्रहण कर पाए हैं। उसके लिए आप और हम सब की तरफ से साधुवाद के प्राप्त हैं। आपको बहुत और उसके बहुत लिए हम धन्यवाद। आपकी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारा सौभाग्य था कि इतने बड़े, इतने महान ग्रंथ को इस मोड़ पर सुनने का और उसका थोड़ा बहुत लाभ लेने का मौका मिला। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें खुद भी क्या है कि ये ग्रंथ अगर अकेला बैठ कर मैं पढ़ता तो उतनी अच्छे रस लेकर के मजा नहीं आता, और वो कहीं बीच में खंडित भी हो जाता। लेकिन सामूहिक करने से एक संकल्प बनता है कि ये मुझे करना है। तो सबके लिए अपन एक दूसरे के उपकारी है, परस्पर उपकारी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी का वो श्रेय वैसे ऐसे देने की जरूरत नहीं। हाँ बोलिए। वैसा ऐसा ग्रंथ जो कि पढ़ने सीखने का आपसे मौका मिला और आपने जो बताया, हमारी तो कल्पना ही नहीं थी कि इसको कभी पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा। आपके वजह से, आपके मतलब अभी तक का तो जो स्पष्ट गाइडेंस दी, कथन आपने कही बताया, रहते। एक्सप्लेन किया पेशेंटली सब कुछ, हाँ ग्रंथ ये तो अच्छा वास्तव अनुभव में है। मुझे भी विश्वास भाई नहीं साहब, होता। जी भाई साहब अभी बोलिए। तक तो कई मुनियों ने तो प्रतिबंध लगा रखा था कि भाई आप इसे पढ़ नहीं सकते। कई विद्वानों ने इसको रोक रखा था। कि हमारा सौभाग्य है कि आपके निमित्त से हमें इसका ज्ञान हुआ। बहुत बहुत आभार सब आपको, बहुत बहुत आभार। अभी अभी इंदौर में प्रमाण सागर महाराज ने पिछले सप्ताह से ही समय सार का वो अध्ययन शुरू कराया है, वहाँ पर वो स्वाध्याय शुरू कराया है। हाँ हाँ। अभी इंदौर में अच्छा उन्होंने शुरू अच्छा। किया है, इसी ग्रंथ को दिया है उन्होंने स्वाध्याय। उनकी वो और आ रही है, उनकी आपने यूट्यूब पे डेली की वो आ रही है उनकी अच्छा प्रवचन की श्रृंखला। कितने बजे से आता है? अब ये पता नहीं, मेरे पास तो यूट्यूब का आता है वो हाँ हाँ उसमें। और उसकी अमृतचंद, आचार्य अमृतचंद ने तो उसकी संस्कृत में वो की है, और हाँ शायद आचार्य विद्यासागर महाराज ने उसके वो हिंदी में जो कलश लिखे हैं
हाँ वो व्याख्या लिखी है, उसका पूरा विवेचन कर रहे हैं उस ग्रंथ का। हाँ हाँ, हाँ तो वही तो पिछले सप्ताह उसमें था कि वो सारी प्रतियां शायद आ गई हैं वहां पर, अब वो शुरू कर दिया है उन्होंने। हाँ, वो प्रति अपने पास भी है। नहीं, उसी हाँ ग्रंथ का उन्होंने अभी इस स्टेज में आके उन्होंने वो शुरू किया है, और आपने जब उस स्टेज में आके इसका समापन कर दिया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे सौभाग्य की। नहीं, वो तो खैर वो मुनिराज हैं, उनका तो क्या मुकाबला करें। लेकिन हाँ, ये है कि अपन ने काम चलाने का काम कर दिया, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कर पाऊंगा, तो हो गया, वो तो अच्छे से संपन्न हो गया। बहुत ही आनंद से आप पूरा जो भी आपने 225 जो भी दिन में इतने स्वाध्याय किया इसका, और हमें एक रसपान कराया, वाकई अद्भुत है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको आद्योपांत कंप्लीट किया गया है मिस। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। वो भी तभी क्या, सामूहिक, जैसे बहन जी कहती है ना कि सामूहिक स्वाध्याय का एक अलग जो है वो रस रस होता है। और उसमें आदमी जो है एक तो कमिटेड होता है। जैसे हम पब्लिक में कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हमें ये लगता है कि मैंने इतने लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा की है। तो ठीक उसी प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़ने का जो मैंने साहस किया, और तो चूंकि सबके सामने कह दिया है, डिक्लेयर किया है, तो इसलिए आखिर तक निभाया उसको। तो ये जो संकल्प था वो वास्तव में मेरे लिए भी बहुत हितकारी बना। और बहन साथ जी में ने भी बहुत सहयोग दिया। बहन जी ने धन्यवाद। बहुत सहयोग दिया। बहन जी, बहन जी का भी हम आभार मानते हैं। बहन जी ने और भी हमको जो है, रोज बहन जी ने बहुत इसमें बीच बीच में जहाँ जहाँ आप अनुपस्थित रही है, तो बहन जी ने हमको समझाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। नहीं, नहीं उनका तो बाबूजी, खैर ज्ञानी बाबूजी ये बहुत। पूरे बाबूजी ये पूरे समय सार की ये विवेचना में वो हमारी बैकबोन रही है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हमेशा वो हमारी बैकबोन रही है। और वो बिल्कुल। जब कोई, हमें ये पूरा विश्वास था जहाँ भी थोड़ा बहुत डाउट आएगा तो उनके विद्वत्व से, क्या कहते हैं, हमारी जो जो डाउट हैं वो सारे सफल पूर्वक, क्या कहते हैं, उनका निराकरण होगा, और हुआ भी है। और अपने बिल्कुल। स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने समय समय पर इसको यस। लिया भी है। हमें बहुत बड़ा उसका ज्ञान लाभ मिला है, उसके लिए हम उनके भी बहुत बड़े, सब हम सभी लोग आभारी हैं। देखो, आप किसी और को बोलेंगे जब मैं कल से नहीं, कल मैं नहीं हूँ अवेलेबल, आप देख लेना, तो अचानक से कौन देख लेगा। लेकिन उनको इतना अभ्यास है, इतना उनका जो बैकग्राउंड है, कि उनको कभी भी बोल दो, वो एकदम देख करके पढ़ना शुरू कर देंगी, और वही पूरा अर्थ उनके सामने एकदम क्लियर होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसी विदुषी हमारे बीच में है, तो कभी भी उनको ये जिम्मेवारी वो ले लेती हैं। तो बहुत बढ़िया है। अद्भुत है, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत। यस यस। आप कोई भी कहीं का कोई सा भी पूछ लीजिए, और अभी तक मैंने मैंने नहीं देखा कभी भी उन्होंने जो जो आगम के हिसाब से जो समझाया है, बाकी साहब इसमें कोई शक नहीं है। एक बिल्कुल। विदुषी हमारी, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वो हमें यहाँ पर मिली है। चलिए, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से अपन ने, देखो वैसे तो मंदिर में एक बार पढ़ी थी, लेकिन वो जब थे उस टाइम में ना तो उतना गहरा अध्ययन था, और ना ही ऐसा माहौल था। तो वो एक बार पढ़ी जैसी ना पढ़ी, उसमें जो निशान लगे थे उससे जरूर लगा कि हमने ये पढ़ी है। लेकिन वास्तव में तो अभी पढ़ी गई। हाँ, नहीं नहीं, वो आपका नहीं, और वो विनोद हमारे दीदी हमसे का भाई साहब वो सहयोगी बनी है हमको, ऐसा नहीं है। वो भी सहयोगी बनी है, लेकिन हाँ, उस समय तक कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम ज्ञान नहीं हुआ था। हाँ आपने जैसे पढ़ दिया था, ज्यादा वो नहीं हुआ। हाँ, क्या नीरजा जी बोल रही। मैं कह रही हूँ आपका और विनोद दीदी का इतना ज्ञान होने के बाद भी जो आपने जो सिंप्लिसिटी है वो रियली बहुत सराहनीय है। इतना ज्ञान, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ आप इतने आसानी से समझा देते हैं। कहीं आप किसी समस्या में आप खुद उलझते नहीं है, जैसे चर्चा भी हो रही है तो किसी भी पॉइंट पे आप ऐसा नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अरे बढ़िया आप है। देखो, एक पॉइंट और भी है कि बीच बीच में आप बोझिल नहीं होने देते। ऐसी थोड़ी बहुत ऐसी जो व्यवहारिक बातें ऐसी भी हो जाती है जिससे का आदमी फ्रेश हो जाता है। ये भी आपकी क्वालिटी है। चलिए, बढ़िया है, क्योंकि सबको समझ में आया थोड़ा बहुत। संजय प्रकाश जी, कोई थोड़ा बहुत समझा पाया आपको। हाँ, नहीं बिल्कुल सब चीजें हम लोग बिल्कुल जीरो, एकदम पर्सनली मेरा बताऊं तो मैं बहुत जीरो बिल्कुल था।
लेकिन काफी कुछ समझ में आया है। ये तो नहीं बोल सकते कि सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन काफी कुछ समझ में आ गया। और थोड़ा सा रिपीट करने से हर बार बढ़ता है, मतलब जब भी रिपीट सुनते भी हैं उससे बढ़ता है सब चीजें। और आप शायद वो आचार्य श्री या मुनि महाराज आप समझाएंगे तो कुछ समझ में भी आएगा, क्योंकि बेसिक काफी कुछ आपने क्लियर कर दिया है। अब उसके आगे थोड़ा सा कोई सुनाएगा तो कुछ समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप उनको सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आता ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो अपन कल इसमें जो है वो पढ़ेंगे, और 47 शक्तियां आत्मा की। और ये हमारे पास में 2 ग्रंथ हैं, उसके बारे में भी मैं बहन जी से कल चर्चा करूंगा। तो उनमें से एक तो हमारे पास है ये आध्यात्मिक कलश है, जो बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है और अच्छी शैली में लिखे हुए हैं। और दूसरा ये है हमारा गोमट सार है। बहन जी से मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते अरे ऐसा लगता है कि 10-15 दिन तो इसमें लग जाएंगे, वो बहुत हैं। हाँ लंबा हाँ सा दिखाता है आपको। हाँ हाँ हाँ, हाँ, दस देखा, 10-15 दिन तो दस लग पंद्रह जाएंगे, दिन ज्यादा बिल्कुल लगेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें लग जाएंगे, तब तक अपन डिसीजन ले लेंगे। और हाँ, ठीक है सर, सबको जय जिनेंद्र। गोमट साहब हाँ ले लो भाई साहब, गोमट साहब बढ़िया हाँ, है। गोमट गोमट नहीं, साहब, सार। पहले उसको, पहले आध्यात्मिक कलश पहले पूरा करो, जिससे वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मेरा हाँ हाँ, वो तो मेरा वो अभी तो वो काम तो अपना वो जारी है। अभी बारीकी बनी हुई है ना, हमारे सूक्ष्मता हमारे दिमाग में है। हाँ, तो आध्यात्मिक कलश लेना जरूरी है, हाँ, जिससे हम पूरा लाभ ले सकें उसका। आपको आनंद आएगा उसमें, बहुत बढ़िया प्रश्न उत्तर नहीं, हैं उसमें आध्यात्मिक ज्यादातर। तरफ मतलब कोई नया शास्त्र है क्या आध्यात्मिक तरफ? अरे ये इसी के इसमें कलश हैं बाबूजी। एक बार नहीं, अच्छा, हाँ, बाबू क्या उसको इसी के सिलेक्टेड जो है कलश लेकर के किसी ने सेलेक्टेड हाँ, कलश शतक के नाम से दिया है, और बड़ा शैली भी अलग है। तो अब अगर शैली इससे कंटिन्यू वो कंटिन्यू करके फिर मतलब गोमट साहब भी लेना जरूरी है मतलब। हाँ, वो लेंगे ना, गोमट साहब पर अब ले लेंगे। गोमट साहब समझ में आने लगेगा मेरे ख्याल से, तो वो भी जीव कांड लीजिए, जीव हाँ कांड और हाँ, वो जीव काट लेंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए, सबको जय जिनेंद्र, इनवाणी स्तुति करेंगे। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानिए छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभव बताए विको जीव के जताए विको पाहुन सताए विको भव्य और वाणी है जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूतन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।